हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम यूपीपीसीएस प्री 2023 जीएस के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2021 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो जो है चैनल पर हैं। 3 वीडियो में इस पूरे पेपर को सॉल्व किया था 2021 वाले को। अब हम 2023 के पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनके आंसर्स को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। बिल्कुल सही है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है, ये भी सही है। तो इसके दोनों ही सही हैं, तो डी इसका ऑप्शन ठीक होगा। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय हैं। इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों को अनुवाद किया? तो अजीजुद्दीन खान के द्वारा। बी ऑप्शन होगा। फिर चौथा है, 2022 और 23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ये करंट का हो गया था 2022-23 के अंतर्गत क्वेश्चन। तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये इसका विषय था। तो जो भी दिवस हो उनके विषय को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब दिवस कब होते हैं ये नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा लेवल जो है अप हो गया क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा से निर्धनता के प्रकार हैं? तो पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, ये तीनों जो हैं उसके प्रकार हैं। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों ही सही हैं ये। तो ये पहला और दूसरा इसका उत्तर जो सी है ऑप्शन वो ठीक होगा। अगला है, घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाना है। 7वां क्वेश्चन है ये, और शुरू से जो है आखिरी तक सबसे पहले कौन सा काम हुआ, उसके बाद अगला, फिर अगला, इस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक, उसके बाद यहाँ पर प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर ये है, फिर ये है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। कूट यहाँ पर हैं कि मिलान करना है, कौन सा सही होगा? तो देखिए, पैप्टिक जो अल्सर है वो भी वायरस से होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इसके क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये डेंगू है ये भी वायरस से होता है। तो अगर जहाँ पर आपको ए का जो है 4 मिल रहा है और बी का 1 मिल रहा है, वो आंसर ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूची 1 से 2 इसमें भी मिलाना है, कूट कौन सा सही है ये पूछा है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो पुस्तक है और विषय, किस विषय पे पुस्तकें बनी हैं, तो इसके अंतर्गत जो नवा क्वेश्चन है, नवे क्वेश्चन के अंतर्गत इसका उत्तर यहाँ पर ये होगा। ठीक है, पहला 4 यानी कि मिरात सिकंदरी जो है वो गुजरात विजय पे बना। फिर बुरहान ए माशिर जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है इसमें। और रियाज उस सलातिन जो है उसमें जो है वो बंगाल की विजय से रिलेटेड है। और रियाज उल इंसा जो है वो महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। तो इस तरह से ये उत्तर यहाँ पर दिया है। अगला है, इसके जो कथन है और उसका अभिकथन और कारण दे रखा है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है। तो इसका ए सही है लेकिन आर गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग में पर बर्फ फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसके अंतर्गत जो है वो अनुशीलन समिति जो है उत्तरदायी था ये संगठन। इसके बाद यहाँ पर है 12वां क्वेश्चन, 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? करंट का उस समय का क्वेश्चन था ये। तो ये जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जहाँ के चुने गए हैं उसको रट लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्रिस हिफकिंग जो थे वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए थे 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक के रूप में सही सुमेलित है? इसमें से एक सही सुमेलित है। जो संहिता होती हैं, जैसे न्याय संहिता, मीमांसा वगैरह आपने अगर पढ़ी होंगी तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो 13 का जो उत्तर होगा वो जो सही है वो न्याय संहिता जो है वो गौतम के द्वारा लिखी गई है। अगला है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? तो कि जनगणना 2 बार का है, ठीक है। एक हुई थी, होके ख़त्म हो गई, वो छोड़ दी गई थी। दूसरी बिल्कुल सही हुई थी,
तो ये पूछा जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था, तो इसके अंतर्गत है 1871 में। इसके बाद 1881 में बिल्कुल सही से शुरू की गई थी, लेकिन 71 में शुरू करके वो बंद हो गई थी। तो ये है किसके कार्यकाल में हुई थी बताइएगा। अगला है संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। तो इसके अंतर्गत इसमें जो है देखिए यहाँ पर केवल पहला वाला जो कथन है वो सही है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, तो इसमें पहला वाला सही है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। 16वां क्वेश्चन है फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो 16 के अंतर्गत है ये तुमकुर कर्नाटक में हुआ था। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कवित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो 17 में जो उत्तर है इसका यहाँ पर गंगाबाई गणेश देव लीला, ये जो है इससे सुमेलित नहीं है। इसके बाद 18वां है पंचायतों के संदर्भ में चुनाव का संचालन कौन करता है। पंचायतों के चुनाव को लेकर क्वेश्चन पूछा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है, जिस राज्य में होते हैं वही राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है। 19वां पूछा है, तो इसके अंतर्गत जो है केवल इसका पहला वाला सही है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय व्यवस्था दी थी। ठीक है, बलवंत राय समिति ने 3 स्तरीय दी थी, और ये दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर गलत है इसके अकॉर्डिंग, अशोक मेहता समिति के अकॉर्डिंग। 20वां है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, 4 स्थल थे उसके लिए, तो इसमें 20वें का जो है यहाँ पर कानपुर इसमें नहीं था। इसके बाद 21वां है चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। तो इसके अंतर्गत है ये 120 अध्याय और 8 खंड, ए इसका उत्तर है। 22वां मानव हृदय में कितने चैम्बर या घटकों का जो बना होता है मानव हृदय, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। इसके बाद यहाँ पर फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। करंट अफेयर का था उस समय क्वेश्चन ये। तो इसके अंतर्गत इसमें है 149 निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है ये जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ये है मॉडर्ना ए है। फिर 25वां है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन के बारे में बात हो रही है, तो इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी ने, ए इसका उत्तर है 25 का। 26वां है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था। भागदू जितने भी आप वैदिक कालीन, मुगल कालीन, दिल्ली संतुलन में जो अधिकारी वगैरह थे जिनके नाम थे उनको रट लीजिएगा कि वो किससे संबंधित थे। तो ये जो है राजस्व कर जमा करने के लिए था, बी ऑप्शन है इसका। 27वां देखिए कूट है मिलान करना, अनुच्छेद आ गए ये पॉलिटी से, तो इसका यहाँ पर जो है ए का ये यहाँ पर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो ये है, ये वाला 338। तो डी का पहला, ठीक है, तो डी का पहला जो है डी से आप लगा लेंगे तो ये यहाँ पर ये दोनों तो कट जाएंगे। डी का पहला है अनुच्छेद 280 जो है यहाँ पर ये जो है अनुच्छेद 280 जो है वो ये वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो जो सी का दूसरा हो तो इसका डी ऑप्शन होगा। ए का 4 यानी कि निर्वाचन आयोग 324 और लोक सेवा आयोग 315। तो इस तरह से ये आप मिला लेंगे। आपको जो जो पता हो उससे मिलान करिएगा तो आप आराम से कर लेंगे। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसका ऑप्शन होगा जो जी यहाँ पर दे रखा है ये पूरा GSDP का 3.5 राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ये पूरा इसमें दे रखा है। इसके बाद 29 है मिलिंद पन्हो राज मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वे भिक्षु कौन थे। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षु थे और मिलिंद पन्हो जो है तो वो बौद्ध भिक्षु कौन थे ये पूछा 29 में भी, तो वो नागसेन थे, सी इसका ऑप्शन है। इसके बाद है 30वां
30वां है स्पेयर पुस्तक किसने लिखी? तो स्पेयर पुस्तक जो थी वो प्रिंस हैरी ने लिखी थी। इसके बाद कथन और कारण का 31वां क्वेश्चन है। कथन और कारण दे रखा है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है यहाँ पर डीकेन विश्वविद्यालय के संदर्भ में। तो ये एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। इसके बाद इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, नहीं, तो इसका पहला कूट यहाँ पर केवल सही होगा। अगला है 33वां, भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन कि प्रतीक चिन्ह में क्या क्या था जब G20 सम्मेलन हुआ था। तो इसमें जो है, इसमें 7 पंखुड़ी वाला कमल था, बिल्कुल सही है। 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती थी, ये भी सही है। तो इसके ए और बी दोनों सही हैं। 34वां क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें मीरा कुमार महिला स्पीकर प्रथम हैं, जो मीरा जो थी। इसके बाद सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? 35वां क्वेश्चन है, और इसमें जो है वो 35वें में फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक, ये इससे रिलेटेड डी वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं है, डी वाला आंसर। इसका निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल को विचार कीजिए कि पेशवाओं का काल क्रमानुसार उन्हें लगाना है कि कब पहले पेशवे ने किसने राज किया, फिर उसके बाद कौन सा पेशवा आया। तो 36वें में जो है इसमें पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला बाल ये आए थे, फिर बाजीराव 1 आए थे, फिर माधवराव, फिर आए थे नारायण राव। तो इसका ए वाला कूट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूक्रेन का, विश्व भूगोल से आ गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है वो डोनेट्स है इसका उत्पादन क्षेत्र। 38वां है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। और इसमें देखिए महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, बिल्कुल इसका ये वाला 38 का ये क्वेश्चन सही है। इसके बाद द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? 39 क्वेश्चन है, तो ये लिखी है गुन्नार मिर्डर ने। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है, ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये इस तरह से पूछा है 40वें क्वेश्चन में। तो इसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, सही है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, दोनों ही बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है इसका। 41वां है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य धूम्रपान मुक्त कब तक करना है? तो इसका है यहाँ पर 2025 तक उन्हें अपना जो क्षेत्र है वो धूम्रपान मुक्त कर लेना है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? और ये इसका उत्तर है यति एयरलाइन, ये सी इसका उत्तर है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? इसमें जो है वो 10वें स्थान पर था, ए ऑप्शन है इसका। 44वां है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं। तो 44वें के अंतर्गत उसे कहते हैं जल विभाजक, ए इसका उत्तर है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है नहीं है, ये पूछा है इसमें। तो इसके अंतर्गत जो है मानव विकास सूचकांक भारत 2130 से 132 हो गई, गलत है। और 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, तो ये यहाँ पर ठीक है। ठीक है, गिरना होता है अपनी उसमें मानव विकास सूचकांक में, आपकी रैंक अगर बढ़ रही है तब। तो इसका केवल डी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 46वां क्वेश्चन है, तो इसमें सब्सिडी 9%, ये बी ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। 47वां क्वेश्चन है, कूट का मिलान करना है, ये सिद्धांत आ गए और इनके प्रतिपादक पूछे हैं। तो इसमें जो है ए का तीसरा है, यानी कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन कीनन ने दिया। बी का चौथा है, सामाजिक समायोजन सिद्धांत जो है हेनरी जॉर्ज ने दिया। सी का पहला है, यानी कि थॉमसन ने जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया। और डी का जो है वो दूसरा है, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थन ने दिया। तो इसका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। इसके बाद 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो 48वें क्वेश्चन में नेफेंथीज जो होता है वो
भक्षी पौधा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा के जो बीच में सीमा पर कौन सी नदी है? तो 49 में जो उनकी नदी है वो है रियो ग्रांडे। डी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद 50वां है कि कौन सा दर्रा और सही सुमेलित है, ये पूछा है। तो नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये जो दीफू, अघिल और ये तीनों गलत दिए हुए हैं। 50 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आऊँगी मैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और ये जो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।